हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य क्लासेस आरपीएससी के अंदर। आज हम सीईटी के लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, गुरु शिखर, जरगा या अचलगढ़? आप मुझे कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। हिंट मैं आपको दे देती हूँ। ये चोटी सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। प्रश्न संख्या 2, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नाग पहाड़, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ या जनापाव की पहाड़ियाँ? ये पहाड़ियाँ राजसमंद जिले में स्थित हैं। इस नदी को वन की आशा, जंगल की उम्मीद के नाम से जाना जाता है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारे सी, खमनोर की पहाड़ियाँ। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, जो राजसमंद जिले में स्थित हैं और इस नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? BWHW इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, बी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, सी, पूर्वी मैदानी भाग या डी, मध्य राजस्थान? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर पश्चिमी राजस्थान। BWHW प्रकार की जलवायु उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यह क्षेत्र थार मरुस्थल का एक बहुत ही शुष्क और रेतीला हिस्सा है, जहां वर्षा बहुत कम होती है और तापमान अधिक रहता है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा ए। प्रश्न संख्या 4 हमारी है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, अलवर, कोटा या भरतपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताएं। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही आंसर है डी, भरतपुर। राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों विशेषकर साइबेरियन क्रेन की शरण स्थली के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। प्रश्न संख्या 5 हमारी है, जावर की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज या अभ्रक? जावर की खदानें, ये खदानें उदयपुर जिले में स्थित है। जावर उदयपुर जिले में है। इन खदानों की खोज राणा लाखा के शासनकाल में हुई थी और यहाँ चांदी भी निकाली जाती है। तो जावर की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या होगा? सीसा और जस्ता। जावर की खदानें सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारी है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर है राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह या बप्पा रावल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा बी, महाराणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये 9 मंजिला इमारत का निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। प्रश्न संख्या 7 हमारी है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, सी, राव चंद्रसेन या डी, राव जोधा? तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी, राव चंद्रसेन। तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। सी हमारा सही आंसर है। ये महाराणा प्रताप के अग्रगामी थे। इन्होंने आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और जंगल में भटकते हुए अपना जीवन बिताया था महाराणा प्रताप की तरह, इसीलिए उसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। प्रश्न संख्या 8 हमारी है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 4, 5, 7 या 6?
तो सही आंसर हमारा होगा डी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन से इन 6 छावनियों के नाम हैं? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। ये हमारी 6 सैनिक छावनियाँ थी। प्रश्न संख्या 9 हमारी है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास या हरिभाऊ उपाध्याय। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, सही आंसर बी, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। 1916 में इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। किसने? विजय सिंह पथिक। मूल नाम भूप सिंह। 1916 में जुड़े से बिजोलिया किसान आंदोलन से। प्रश्न संख्या 10 हमारी है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगा? 7 वर्ष, 8 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 6 माह 14 दिन या 7 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? बी, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कुल समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई थी। कितने चरणों में? 7 चरणों में, जो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 11 हमारी है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं? पवाड़े, बाबूजी के, रम्मत, फड़ या ब्यावले। तो सही आंसर डी, ब्यावले। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। ये भजन रामदेव जी की महिमा में गाए जाते हैं। इन्हें गाते समय तंदूरा वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको कितने क्वेश्चन आते थे? प्रश्न संख्या 12 हमारी है, गणगौर का त्यौहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? चैत्र महीना, वैशाख, भाद्रपद या फाल्गुन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? कमेंट में मुझे बताइए। तो गणगौर का त्यौहार, इसका सही आंसर ए, चैत्र महीने के अंदर। ये त्यौहार वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से ईश्वर शिवजी और गौर पार्वती की पूजा की जाती है। तो गणगौर का त्यौहार चैत्र महीने के अंदर। प्रश्न संख्या 13 हमारी है, कालबेलिया नृत्य जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? जो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है उसे यूनेस्को की सूची में जारी किया गया था, लेकिन कब शामिल किया गया था? 2008, 2010, 2012 या 2015? तो सही आंसर 2010 को। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इस नृत्य में महिलाएं काले रंग की पारंपरिक पोशाक पहनती हैं, सांप जैसे करतब दिखाती हैं। ये वर्ष 2010 का दशक शुरू होने के समय का है। प्रश्न संख्या 14 हमारी है, थेवा कला राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है? कौन सी कला? थेवा कला। तो कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़ या जोधपुर? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो थेवा कला सही आंसर प्रतापगढ़। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सी हमारा सही ऑप्शन है। यह कला कांच पर सोने की नक्काशी करके बनाई जाती है। इसके लिए सोनी परिवार को विशेष रूप से जाना जाता है। तो थेवा कला प्रतापगढ़। प्रश्न संख्या 15 हमारी है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो उसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है सी, 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ कई घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न संख्या 16 हमारी है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल या मोहनलाल सुखाड़िया? तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा? सही आंसर होगा सी, टीकाराम पालीवाल।
निर्वाचित मुख्यमंत्री प्रथम टीकाराम पालीवाल, मनोनीत और निर्वाचित दोनों जयनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा सी। राजस्थान में पहली बार आम चुनाव वर्ष 1952 में हुए थे, जिसके बाद ये महान नेता राज्य के पहले निर्वाचित सीएम बने थे। प्रश्न संख्या 17 हमारी है, राजस्थान राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया? तो राजस्थान राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 1967, 1977, 1980 या 1999? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 1967 के अंदर। ये चौथी लोकसभा के चुनाव के ठीक बाद का वर्ष है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और राज्य में पहली बार ये स्थिति आई थी 1967 के अंदर। प्रश्न संख्या 18 हमारी है, राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? राजस्थान विधानसभा की 150, 250, 100 या 200? तो राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? सही आंसर हमारा डी, 200 है। यह संख्या वर्ष 1977 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद से स्थिर है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कब से? 1977 के बाद से। प्रश्न संख्या 19 हमारी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम करवाते हैं आरपीएससी, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? तो आरपीएससी का मुख्यालय सही आंसर डी, अजमेर के अंदर है। यह आयोग राज्य में विभिन्न प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। प्रश्न संख्या 20 हमारी है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ किया गया? जयपुर, नागौर, उदयपुर या कोटा? तो सही आंसर क्या है इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन, इस व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया, वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर किया गया था? इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए।